ओम सत्य ज्ञान संदेश विषय संख्या 7 गृहस्थी के ऐश्वर्य। संयमो नित्य यागश्च धनम वैभव संतति ऐश्वर्यं तु गृहस्थानां प्रोक्तम ही विबुधैर्जनैः। भावार्थ, गृहस्थी व्यक्ति के भी ऐश्वर्य इस प्रकार है। गृहस्थी को चाहिए कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए अच्छी संतान का निर्माण कर एक आदर्श व्यक्ति समाज में उतारे। वर्तमान समय में माता पिता एवं गुरुओं के संरक्षण एवं निर्देशन के अभाव में संतान का निर्माण ठीक नहीं हो पा रहा है। गृहस्थ में रहते हुए पति एवं पत्नी को संयम में रहना चाहिए। स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे संतान प्राप्ति को दृष्टि में रखते हुए ही भोगों को भोगें, अनावश्यक भोग विलास को त्याग देवें। जिस समय आपके गृहस्थ के सभी कर्तव्य पूर्ण होने जा रहे हैं, वानप्रस्थ का समय निकट आता जा रहा है, तब अपने जीवन में वैराग्य को धारण करने का पूर्ण प्रयास आरंभ करें। स्त्री पुरुष परस्पर आपसी आकर्षण से हटकर अपने जीवन को ईश चिंतन तथा लक्ष्य चिंतन में लगाएं। स्त्री पुरुष परस्पर अनावश्यक आकर्षण कैसे दूर करें? 1. जो व्यक्ति हमें प्रिय है, जिसके प्रति आकर्षण है, जिसके प्रति हमारा राग है, उस इच्छित व्यक्ति को अवयवी अर्थात शारीरिक ढांचे के रूप में न देखकर उसे अवयव रूप में देखें। जैसे विचार करें कि इस व्यक्ति के कटे हुए बाल पड़े हैं तो हमें कैसा लगता है। रक्त के रूप में देखें, अलग मांस, अलग हड्डी, अलग नाखून, मल, मूत्र आदि के रूप में देखने पर आकर्षण कम हो जाएगा। 2. अशुचि को शुचि न समझें। 3. ब्रह्मचर्य के महत्व को समझकर उसका पालन करें। 4. स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान का आश्रय लें। 5. मन में विचार बनाएं। ईश्वर ने संतति प्रवाह को निरंतर चालू रखने के लिए इस आकर्षण को स्थिर किया है। अतः संतति प्रयोजन पूर्ण हो चुकने पर उपरोक्त उपायों का आश्रय लेकर अपने जीवन में संयम का पालन कर बल, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, समय का सदुपयोग करें। 6. श्रृंगार को जितना हो सके छोड़ दें। मनुष्य श्रृंगार करके जैसा नहीं है वैसा दिखाना चाहता है, जैसे सफेद बालों को छिपाकर काले बाल दिखाना चाहता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो अपने दोषों को छिपाना ही श्रृंगार है। नित्य यागश्च, गृहस्थी को चाहिए कि प्रतिदिन 5 यज्ञों का अनुष्ठान करें। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। विद्वानों का कहना है, जिन घरों में यज्ञ नहीं होते वे घर श्मशान के तुल्य होते हैं। श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। बताया जाता है, प्राचीन काल में विद्वान, अतिथि, ब्राह्मण उसी गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा लिया करते जिसके घर में प्रतिदिन स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंजती हो। अग्निहोत्र के धुएं के कारण जिस घर में छत में लगी कड़ियाँ आदि काली हो चुकी हो। अतः गृहस्थी को विहित यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। धन, इसके साथ साथ गृहस्थी को सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए पर्याप्त धनार्जन भी करना चाहिए, किंतु ध्यान रहे धर्म पूर्वक ही अर्थ का अर्जन करना चाहिए, जिससे वह अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति दायित्वों को अच्छे प्रकार वहन कर सके।
क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति यदि केवल अपने घर परिवार तक ही सीमित रहता है तो वह कोल्हू के बैल के समान माना जाता है। उसे अपने घर परिवार के साथ साथ गांव, नगर, राज्य, देश, मानव मात्र तथा जीव मात्र के प्रति क्या कर्तव्य है, इन्हें समझकर स्व सामर्थ्यानुसार जीव मात्र के कल्याण के लिए यत्न करना चाहिए। संतति अर्थात संतान। गृहस्थी के लिए सुसंतान का होना भी आवश्यक होता है।